नमस्कार साथियों, अवसर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कृपा शंकर। अपन बात कर रहे थे कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा के लिए। अपन ने गणित का पाठ्यक्रम शुरू किया था जिसके अंदर पहले प्रश्नावली परिमेय संख्याएं अपन स्टार्ट कर लिए थे। जो भी नए स्टूडेंट चैनल के अंदर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अन्य जो भी अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने से वंचित है या अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाने के कारण वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें भी जोड़ने की कृपा करें ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। और देखो, अपन को किसी में बताने में किसी को अगर ये बोल दे कि यहाँ पे गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं, इस चैनल पे आइए और पढ़िए, तो इसमें अपना कुछ नहीं जाता है, ताकि उन्हें भी इन क्लासों का लाभ मिल सके। और आप भी अच्छे से रोजाना प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ाने के बाद 2-3 सवाल मैं यहाँ करवाता हूँ, तो 2-3 सवाल आप भी घर पे करने की कोशिश करें, ताकि रिवीजन नहीं करेंगे मैथ्स के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, रिवीजन करते रहिएगा। कल तक अपन बात कर चुके थे परिमेय संख्याओं के अंदर परिमेय संख्याओं की परिभाषा के अंदर अपन ने लिखा था परिमेय संख्याओं को किसे लिखते हैं, और इसकी परिभाषा के अंदर अपन ने लिखा था ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन डाली थी अपन ने कि पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ तक की बात अपन कर चुके थे, परिभाषा अपन ने कर ली थी। अब आज इसके आगे देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय नहीं होती है, इसके बारे में बात कल कर चुके थे। इसके आगे देखिएगा अपन। इसके नेक्स्ट जो आगे हैं वो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एक की भूमिका। किसकी भूमिका पढ़ते हैं, एक की भूमिका। एक की भूमिका का सीधा मतलब होता है कि एक संख्याओं के साथ में किस प्रकार बिहेवियर करता है, एक का व्यवहार किस प्रकार संख्याओं के साथ में रहता है। मान लो कोई भी संख्या है, माना कि कोई संख्या ए है, तब इस संख्या के साथ में अगर 1 का गुणा करूंगा तो वही संख्या आएगी, और अगर 1 का गुणा इस संख्या के साथ में करूंगा तब भी वही संख्या आएगी। अगर किसी संख्या के अंदर, मान लो सपोज करो संख्या कौन सी है, ए है, इस संख्या के अंदर अगर मैं 1 का भाग लगाऊंगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी संख्या में 1 का भाग लगाना इस प्रकार भी लिखा जाता है, तो आंसर वही संख्या आएगी। इसे कहते हैं एक की भूमिका। अब मान लो सपोज करो ए कोई परिमेय संख्या है या कोई सी भी संख्या है, जैसे परिमेय संख्याएं ले ले, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो अपन ने ले लिया 2/8 ले लिया। इस 2/8 के साथ में 1 का गुणा करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 2/8 आएगा। और अगर मैं 1 का गुणा 2/8 के साथ में करूंगा तब भी आंसर कितना आएगा, 2/8 आएगा। और अगर मैं 2/8 के अंदर 1 से डिवाइड कर दूं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/8 में 1 का भाग लगा दे, तो आंसर कितना आने वाला है, वही संख्या आने वाली है। ये तो हुई किसकी भूमिका, एक की भूमिका। अब आते हैं जीरो की भूमिका पे। ये तो किसकी भूमिका, एक की भूमिका। इसके आगे देखते हैं अपन जीरो की भूमिका। यहां से पक्का एक प्रश्न आता है। मान लो कोई संख्या ए है, तब अपन देख रहे हैं शून्य की क्या भूमिका होती है इस ए संख्या के साथ में। शून्य की भूमिका देखो, किसी संख्या के अंदर अगर जीरो को जोड़ते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी संख्या में से अगर जीरो को घटाते हैं तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखना है। और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी अगर जीरो को किसी संख्या में ऐड करे, इसका मतलब है किसी संख्या में जीरो को ऐड करे, और इसका मतलब है जीरो में किसी संख्या को ऐड करे, तो आंसर में उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आता है। लेकिन यहाँ नहीं करना है ऐसा। यहाँ है ए में से, यानी कि किसी संख्या में से अगर जीरो घटा रहे हैं तो आंसर वही आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि जीरो में से किसी संख्या को घटा दिया तो वही संख्या नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे और हो सकता है कि किसी संख्या के साथ में अगर जीरो का गुणा करते हैं तो आंसर जीरो आता है।
और अगर इसको उल्टा भी लिख देंगे तब भी बात सही है कि 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। एक बात और ध्यान, अगर 0 के अंदर किसी संख्या का भाग लगा रहे हो, अगर 0 के अंदर किसी संख्या a का भाग लगा रहे हो तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया, किसी संख्या के अंदर अगर 0 का भाग लगा दिया तो 0 नहीं आएगा। इसे लिखते हैं परिभाषित नहीं, या इन्फिनिटी लिखते हैं, अनंत। इसको क्या लिखते हैं बच्चों, अनंत लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अनंत, या फिर लिखते हैं परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। यहाँ तक की बात अपन कर चुके थे। एक बार फिर से देख लीजिए, अपन लिखने का काम भी करते हैं, समझते रहिएगा चीज़ों को। ये 4-5 बातें जो है आपको याद रखनी है। लिखते हैं एक की भूमिका, स्टार डाल के लिखिएगा, एक की भूमिका। एक की भूमिका में लिखिएगा, पहला माना ए कोई, यहाँ परिमेय संख्याओं के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, कोई सी संख्या हो सकती है। यहाँ माना ए कोई परिमेय संख्या है, माना ए कोई परिमेय संख्या है, तब अगर मैं उस संख्या का 1 से गुणा करूंगा तो आंसर कितना रहने वाला है, वही संख्या रहने वाली है। और अगर मैं 1 का गुणा उस संख्या से करूंगा तब भी बात वही रहेगी। एक तो ये नियम लिख लेना। और दूसरी बात क्या लिखोगे, दूसरी बात लिखोगे कि किसी संख्या के अंदर अगर मैं 1 का भाग लगाऊंगा तब भी आंसर क्या रहने वाला है, वही संख्या रहने वाली है। ये भूमिका के अंदर लिख लेना। उदाहरण समझते हैं, उदाहरण, कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण जैसे अगर मैंने कोई परिमेय संख्या ले ली 2/9, इसका गुणा कर रहा हूँ मैं किसके साथ में, 1 के साथ में, आंसर कितना आने वाला है, वही संख्या आने वाली है। और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये परिमेय जो संख्या है वो नेगेटिव भी हो सकती है। इसे क्या लिखूंगा मैं, -3/7 लिखूंगा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर 1 का गुणा किया है 2/9 के साथ में तब भी आंसर वही आएगा। और अगर यहाँ पे 1 का गुणा किया है -3/7 के साथ में तब भी आंसर वही संख्या आने वाली है। और देखिएगा, ये दूसरा नियम लिखा है अपन ने, किसी संख्या के अंदर, किसी संख्या में 1 का भाग लगा रहे हो, अब वो संख्या हो सकती है परिमेय संख्याओं में भी हो सकती है, दूसरी संख्याओं में भी हो सकती है। जैसे 5 के अंदर 1 का भाग लगाया, इसे क्या लिखेंगे, 5 भाग चिन्ह 1, जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं, जो नीचे लिखा जाता है ऐसे बटे के अंदर, उसे, इसके अंदर जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक। जिसका भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होना चाहिए। इसे ऐसा भी लिखते हैं, 5 भाग चिन्ह 1, तो आंसर कितना आने वाला है, 5। किसी संख्या के अंदर 1 का भाग लगाते हैं तो आंसर कितना आएगा, वही संख्या आने वाली है। प्रश्न लिखिएगा आगे। इन्हें समझने के बाद इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या उठाइए। स्क्रीनशॉट की बजाय मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ताकि अच्छे से चीज़ों को समझ सके, बार बार पढ़ सके। प्रश्न लिखिएगा, जिस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षाओं के अंदर आपको देखने का मिलेगा, प्रश्न लिखिएगा, -11/18 गुणा 1 का मान होगा। ऑप्शन विकल्प में दिए हुए आपको -11/18, बी ऑप्शन दिया हुआ है 11/18, सी ऑप्शन दे रखा है ओनली 11 और डी ऑप्शन दे रखा है ओनली 18। कौन सा विकल्प पर क्या होगी, ये कोड किसकी भूमिका से है, एक की भूमिका आपको जानना चाह रहा है। ये जो प्रश्न है वो क्या जानना चाह रहा है आपसे कि आप एक की भूमिका के बारे में, संख्याओं के साथ में एक किस प्रकार से अपना बिहेवियर करता है उसके बारे में जानना चाह रहा है। किसी संख्या को जब 1 से गुणा कर रहे हैं, ये किसका चिन्ह है, गुणा का, और 1 से जब किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आंसर में आती है। अभी देखा है, कोई भी संख्या जिसे 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आंसर में आती है। जब इसे 1 से गुणा करेंगे तो इसकी सेहत पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा और आंसर यही आएगा, मतलब विकल्प नंबर 1। यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, विकल्प 1 के अंदर कितना दे रखा है -11/18, तो यहाँ पर क्या आएंगे -11/18, जो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अपन को क्या करना है बच्चों, विकल्प भरना होता है। यहाँ तक की बात देख ली। अब देखते हैं आगे। आगे देखिएगा, सुनने की भूमिका। नेक्स्ट स्टार्ट, आगे लिखिएगा, सुनने की भूमिका। इसके अंदर देखिएगा, माना ए कोई परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तब 1 नंबर डाल के लिखिएगा, उस परिमेय संख्या के साथ में अगर 0 जोड़ूंगा तो वही आंसर आने वाला है, और अगर 0 के अंदर कोई परिमेय संख्या जोड़ रहा हूं तब भी आंसर वही आने वाला है। दूसरा करके लिखिएगा, अगर मैं किसी संख्या में से, किसी परिमेय संख्या में या संख्या में से अगर मैं 0 को हटा रहा हूं तो आंसर वही आएगा, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात लिखनी है आपको। इसके अंदर तीसरी जो बात है वो लिखनी है आपको कि किसी संख्या को, अगर मैं किसी संख्या या परिमेय संख्या को अगर मैं किससे गुणा करता हूँ, 0 से गुणा करता हूँ, तो आंसर क्या आने वाला है, 0। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 0 से जो भी टकराता है, टकराने का मतलब गुणा करना होता है। गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0। वो 0 गुणा a करेंगे तब भी आंसर कितना आने वाला है, 0। यहाँ तक लिखिएगा और इसके उदाहरण लिख लीजिएगा, कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा। अगर मैंने -2/7, इसके अंदर मैंने 0 जोड़ दिया तो आंसर आने वाला है -2/7। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर मैं 0 के अंदर जोड़ रहा हूँ किसको, -2/7 को, तो आंसर कितना आने वाला है, -2/7। अगला नियम ये हो सकता है कि मैं 11/19 में से किसको घटा रहा हूँ, 0 को, तो आंसर कितना आएगा, 11/19 ही आएगा। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि -9/11 इसका गुणा कर रहा हूँ 0 से, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक लिख लीजिए। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 0 का गुणा कर रखा हो किससे, -9/11 से, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 0। आगे लिख लेगा, आगे लिखो, नोट नंबर 1। एक बार चौथा पॉइंट भाग के लिए भी लिख लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट जो है वो भाग के लिए भी लिख लेते हैं कि किसी संख्या, अगर 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 के अंदर किसी संख्या का क्या लगा रहे हो आप, भाग लगा रहे हो। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 के अंदर किसी संख्या का भाग लगा रहे हो तो आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। जैसे इसके लिए भी जैसे लिख लो, जैसे 0 के अंदर आपने भाग लगा लिया 2/7 का, तो आंसर कितने आने वाला है, 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 के अंदर आप भाग लगा रहे हो किसका, 2/7 का, तो आंसर कितने आने वाला है, 0। जैसे मान लो 219 है, 0 के अंदर किसका भाग लगा रहे हो, 219 का। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 के अंदर भाग लगा रहे हो किसका, 219 का, तो आंसर कितने आने वाला है, 0। आगे लिख लेगा, आगे लिखिएगा, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या कहता है, नोट नंबर 1 कहता है किसी संख्या शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर, शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर, शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर उसका, शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर वही संख्या
नहीं आएगी, यानी कि अर्थात अगर 0 में से किसी संख्या को घटाया 1 हो तो ये 1 के बराबर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। 1 के बराबर नहीं होगा। जैसे देख सकते हो, -0 में से आपने घटाया, किसको घटा रहे हो, माइनस की 2/7 को घटा रहे हो, कितना आएगा आंसर। अब किसी बच्चे ने लिख दिया अगर ये माइनस की 2/7 तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 2/7। तो यहाँ तक का लिख लीजिए। नोट नंबर 1 हो गया। शून्य में से अगर किसी संख्या को घटा रहे हो, यहाँ लिखा था अपने अभी उल्टा कि अगर किसी संख्या में से 0 को घटा रहे हो तो वही संख्या आ जाएगी आंसर में, लेकिन अगर 0 में से घटा रहे हो किसी संख्या को तो वही आंसर नहीं आएगा। आगे लिखिएगा नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 ये कहता है, नोट नंबर 2 कहता है कि किसी संख्या में शून्य से भाग देने अर्थात शून्य से विभाजित करने पर उसका मान परिभाषित नहीं रहता है, अर्थात अनंत प्राप्त होता है। इसे क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ये लिख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, जैसे किसी संख्या के अंदर आपने 0 का भाग लगा दिया, इसे लिखेंगे 5/0। अगर 0 का भाग लगा रहे हो तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसको लिखते हैं परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसके आगे देखो, इसके आगे कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं, जैसे 2/7 है, इसके अंदर क्या लगा रहे हो आप, भाग किसका, 0 का, तो आंसर कितना आने वाला है, इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि परिभाषित नहीं है। यहाँ तक लिखिएगा। इसके आगे अपन देखते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, 1-2 प्रश्न लिख लिया यहाँ तक। आगे देखो, प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 लिखो, -3/8 भाग चिन्ह 0 का मान होगा। पहला विकल्प -3/8, दूसरा विकल्प 0, तीसरा विकल्प है परिभाषित नहीं, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। विकल्प में कौन सा आएगा, अगर 0 का भाग किसी संख्या में लगाते हैं तो वो परिभाषित नहीं रहता, तो विकल्प कौन सा लगाओगे, सी। तो बच्चों आज अपन ने देखा संख्याओं के बारे में, और इसके अंदर शून्य की जो भूमिका है, शून्य और 1 संख्याओं के साथ में अपना बिहेवियर कैसे करता है, कैसे भूमिका अदा करता है, इसके बारे में अपन ने आज जाना। तो आपने टाइम दिया क्लास को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रहेंगे। और अन्य जो बच्चे जहाँ तक बेस्ट एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही, जो अपने शिक्षा विभाग है वो भी कोशिश कर रहा है कि बच्चों तक बेस्ट क्वालिटी वाली शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचे, तो आप भी अगर जो बच्चे तक नहीं पहुँच पा रही है उन्हें जोड़ने का प्रयास करें, उन्हें अधिक से अधिक जोड़े, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुँच सके और वो भी इनका लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।